चलो आज सीखते हैं ये बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल मेकअप लुक। एंड यस, शी इज़ अ रियल ब्राइड। सबसे पहले हम फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे। पहले मैं लगा रही हूँ लेंसेज जो हम लगा रहे हैं वो है दाहब के कैट आई। ये मेरे फेवरेट लेंसेज हैं, अगर ब्राइडल पे लगाने हो तो ये लेंसेज और ये शेड बेस्ट रहता है। इसके बाद फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे। आप चाहो तो क्लाइंट का फेस वॉश भी करवा सकते हो उनको कह के, अदरवाइज़ आप वेट कॉटन पैड या वाइप से अच्छे से क्लीन करोगे फेस को। उसके बाद बारी आती है टोनिंग की। तो टोनर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ TNW का रोज़ वाटर टोनर। एंड यहाँ पे जो क्लाइंट की स्किन है दैट इज़ कॉम्बिनेशन, यानी कि ड्राई भी है और ऑयली भी है। टी जोन इज़ ऑयली, रेस्ट ऑफ द फेस इज़ ड्राई। इसके बाद अपर वाटर लाइन पर हमने अप्लाई किया काजल। इससे जो आई मेकअप का लुक है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है और सुंदर लगता है। उसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टार्ट शेप टिप कंसीलर इन द शेड लाइट मीडियम, और बहुत ही अच्छे से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। डैप करेंगे एंड ब्यूटी ब्लेंडर आपका डैम्प होना चाहिए। इसके बाद इसको पाउडर लॉक कर लेंगे। पाउडर लॉक करेंगे किसी भी ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ में। मैं यहाँ पे लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प के साथ में। उसके बाद बारी आती है हमारे मॉइस्चराइज़र की। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का हाइड्रेटिंग लोशन। इससे बहुत ही अच्छे से हाइड्रेशन मिलती है फेस को। तो जितना भी इनका ड्राई एरिया है जैसे कि चीक्स एंड चिन, उस पर बहुत ही अच्छे से क्रीम को हम अप्लाई कर लेंगे। एंड आप देख सकते हो टी जोन पे मैं हमेशा कम प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ एज़ कम्पेयर टू ड्राई एरियाज़। तो ड्राई एरियाज़ को आपको अच्छे से हाइड्रेट करना है, और जो रिमेनिंग हैंड पे आपके प्रोडक्ट बच जाए उसको आप टी जोन पे अप्लाई कर दो। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे लिप बाम की, क्योंकि लिप्स को भी हाइड्रेशन की उतनी ही ज़रूरत है जितने की बाकी फेस को है, तो इसीलिए हमने लिप बाम लगा दी है। उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं आई शैडो एप्लीकेशन से। पहले मैं बता दूं इनका जो आउटफिट है ना उसमें दो मेजर कलर्स हैं, एक तो फ्रूशिया पिंक और रेड। तो रेडिश पिंक कलर का आउटफिट है, जैसे कि आजकल ब्राइडल आउटफिट्स होते ही हैं रानी कलर के, तो उसी तरीके का आउटफिट है बट मोर ऑन आ फ्रूशिया पिंक साइड। तो इसी के लिए हम साथ में यूज़ कर रहे हैं पिंक आई शैडो। पिंक आई शैडो पहले हमने कॉर्नर्स पे लगाया, फिर उसके बाद हमने उसको क्रीज लाइन पे ब्लेंडिंग कर दी। ब्रशेस जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ वो हैं मॉर्फी, PAC, रियल टेक्निक एंड बेली। ये 4 ब्रांड के ब्रशेस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और अगर आपको बजट में लेने हैं तो आप बेली के ले सकते हो, थोड़ा मिड रेंज या हायर साइड पे लेने हैं तो PAC के ले सकते हो, और बिल्कुल ही हाई एंड पे देख रहे हो तो आप मॉर्फी ले सकते हो। और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से पिंक और थोड़ा सा मैंने जो थोड़ा मरूनिश शैडो होता है वो दोनों को मिक्स करके थोड़ा मैंने कॉर्नर्स पे अच्छे से इन्हांस कर लिया। शी वांटेड ऑल ग्लैम लुक। आई मेकअप भी अच्छा डार्क ग्लिटरी चाहिए था, मतलब स्मोकी ग्लिटरी। सो वही हम प्रॉपर इनके आई पे दे रहे हैं एज़ पर हर डिमांड। बीच में हमने लगाया शिमर शैडो गोल्डन कलर का, और इसके ऊपर हम लगाएंगे ग्लिटर। पहले कॉर्नर्स को एक बार और डिफ़ाइन कर रही हूँ। मरून और पिंक शैडो अच्छे से ब्लेंड कर लिया। एंड इसके बाद जो ब्राउ बोन है उसको भी हाईलाइट कर लेंगे शिमरी शैडो के साथ में। इसके बाद इनके आउटफिट में एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर था और इनकी ज्वेलरी में भी वो कलर था, तो इसीलिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन लाइनर। एंड जस्ट अबव द लाइनर, जैसे हम लाइनर लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लगाना है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सिंपली एक लाइन क्रिएट करनी है। तो आपको वो करके मैंने इसको थोड़ा सा स्मज किया ग्रीन आई शैडो के साथ में। छोटा वाला पेंसिल ब्रश लिया, ग्रीन आई शैडो लिया उस पर और ब्लेंड कर दिया। एंड इसके बाद बारी आती है ग्लिटर एप्लीकेशन की। तो ग्लिटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 वे जेल मेकअप स्टूडियो का, और उसके ऊपर हम लगा रहे हैं दिस ग्लिटर। आई थिंक दिस इज़ येस फ्रॉम एनास्टासिया। येस, एनास्टासिया ग्लिटर इन द शेड इलेक्ट्रिक, और बहुत ही अच्छे से उसको भी हम अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद एक बार और थोड़ा सा ब्लेंडिंग को कंप्लीट करेंगे, और अब जितना भी अंडर आइज पर फॉल आउट हुआ है चाहे ग्लिटर का या शैडो का उसको हम क्लीन कर लेंगे अगेन विद अ वेट कॉटन पैड। ये वेट कॉटन पैड आप वो भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपने पहले फेस को क्लीन किया था, और अगर वो गंदा हो जाता है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली अगर वो साफ़ ही होता है, क्योंकि हम फेस वॉश कराने के बाद भी एक बार फेस क्लीन कराते हैं या फिर थ्रेडिंग अपर लिप्स के बाद भी फेस क्लीन कराते हैं, तो वो जनरली क्लीन ही पड़ा होता है, तो वो यूज़ कर लेते हैं। और अगर वो थोड़ा सा भी गंदा होता है तो फिर हम नया वाला यूज़ कर लेते हैं पैड, कॉटन पैड। इसके बाद हम लगा रहे हैं हमारा एम्ब्रोलिस विच वर्क्स बोथ एज अ प्राइमर एंड एज अ मॉइस्चराइज़र। तो एज अ प्राइमर हमने इसको लगा लिया एम्ब्रोलिस को। इसके बाद टी जोन पर मैं लगा रही हूँ स्मैश बॉक्स का ये फ़ोटो फिनिश प्राइमर, जिससे कि जितना भी ऑयल है वो नहीं या कम बनेगा। तो
इस साइड पे हमारा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा। इसके बाद बारी आती है कलर करेक्शन की। तो जैसे कि इनके फेस पे पिगमेंटेशन थी और थोड़े से एक्ने मार्क्स थे, तो उसको कवर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज करेक्टर। एंड ऑल्सो इट्स हर ब्राइडल मेकअप, तो इसीलिए फुल कवरेज होना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने अंडर आइज़ पर, कॉर्नर ऑफ द माउथ पर, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन थी वहाँ वहाँ ऑरेंज करेक्टर लगाया। टिल नाउ शी इज़ स्लीपी। जैसे कि हमें पता ही है ब्राइड्स इतने स्लीपी हो जाती है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मेरा तो बिल्कुल भी उठाने का मन नहीं करता। ऊपर से मैं तो इतना सॉफ्टली अपना हैंड चलाने लग जाती हूँ कि एटलीस्ट वो नैप ही ले लें। एंड यहाँ पे हमने लगाया है कंसीलर विच इज़ फ्रॉम नाज इन द शेड कैरेमल। ऑरेंज के ऊपर ही हमने कंसीलर लगा लिया है। एंड शी वांटेड टोन टू टोन मेकअप, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मेकअप करेंगे। बहुत ज़्यादा फेयर में नहीं चाहिए इनको मेकअप। और यहाँ पे हम ब्लेंड कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन थी। एंड मेनली हमें वहाँ करना है जहाँ पे हमने करेक्टर लगाया है, और थोड़ा बहुत रिमेनिंग जो है वो ऑल ओवर द फेस में हम कंसीलर अप्लाई कर देंगे। एंड ये सजेशन मैं आपको भी दूंगी कि अगर आपकी ब्राइड बहुत ज़्यादा स्लीपी है तो उनको बार बार ना उठाओ, एटलीस्ट उनको हाफ एन आवर का नैप तो दे ही दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मेरे को तो जब तक अंडर आइज़ पे काम नहीं करना होता मैं मेक श्योर करती हूँ फेस का काम मैं कर लूँ। इस टाइम पे यही कह रही हैं कि शी इज़ वेरी स्लीपी, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड या ब्रशेस चला के अपना काम करूँ। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। यहाँ पे मैंने लिया एस्टे लॉडर फाउंडेशन 2W1 शेड लिया है मैंने यहाँ पे, और दैट इज़ फॉर मीडियम टू फेयर स्किन टोन। और इसको बहुत ही अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है ऑल ओवर द फेस। अगेन आपको पता ही है मैं बहुत ज़्यादा हेवी कवरेज मेकअप नहीं करती हूँ, सो मैंने कंसीलिंग के बाद जस्ट एक लेयर पतली सी दी है फाउंडेशन की। और अगर इसके बाद भी मुझे कभी लगता है कि नीड है तो ही मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, दिस इज़ फ्रॉम मॉर्फी। आप कोई भी अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। आई मैजिक का अच्छा है, PSC का अच्छा है, रियल टेक्निक का अच्छा है। बहुत अच्छे अब तो आ गए हैं मार्केट में ब्यूटी ब्लेंडर्स। जस्ट मेक श्योर वो सॉफ्ट हो और अच्छे से फ्लफ़ी हो, मतलब आप स्क्वीज़ करो तो एकदम शेप ही बदल जाए उसको डैम्प करते ही, वो वैसा सा लेना चाहिए। डैप करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद मेकअप को बहुत ही अच्छे से, अब देखो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो आपको ईयर पे भी लगा लेना है। ईयर्स पे कभी भी अलग से प्रोडक्ट नहीं लेना है। जो आपका रिमेनिंग प्रोडक्ट बचा है ब्यूटी ब्लेंडर में वही आपको लेना है। और देख सकते हो आप नोज़ कॉर्नर्स हो गए, ईयर्स हो गए, और चिन हो गया, जॉ लाइन हो गया, इस पर बहुत ही अच्छे से आपको ब्लेंडिंग कर देनी है। अब ये तो हो गया बिल्कुल टोन टू टोन फाउंडेशन। अब मैं एक टोन अप का यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर अप्लाई करूँगी। अभी देखो मैं क्या कर रही हूँ, मिनी ब्यूटी ब्लेंडर में मैंने सेम फाउंडेशन लेके छोटे छोटे एरियाज़ जो थे वो कवर कर लिए, जैसे कि नोज़ कॉर्नर्स, माउथ कॉर्नर्स। और इसके बाद बारी आती है क्रीम हाइलाइटिंग की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टिप कंसीलर इन द शेड लाइट मीडियम, जो मैंने आइज़ के लिए यूज़ किया था। और इसको भी अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। क्वांटिटी आप देख ही सकते हो, आई नेवर यूज़ एक्स्ट्रा क्वांटिटी। अब मुझे जब तक क्लाइंट ये खुद से नहीं बोलता ना कि मुझे हैवी मेकअप चाहिए, तब तक मैं बिल्कुल नहीं करती। मतलब पर्सनली आई ओनली डू सटल मेकअप। एंड हो सकता है कि किसी किसी को ये भी हैवी लगे, बट आई नो जितने भी यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स देखते हो 90% ऑफ द ट्यूटोरियल में इससे डबल हैवी बेस यूज़ किया जाता है। सी आई ऑल्सो नो कि उसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी निकल के आती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि मिरर में अगर उसमें देखते हैं खुद को तो काफ़ी हैवी लगता है बेस। लाइक जितने भी लोग आपको बहुत पास से देखेंगे उनको पर्सनली काफ़ी हैवी लगेगा वो बेस, बट नो डाउट पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है। तो ये क्लाइंट की चॉइस है कि उसको कैसा मेकअप चाहिए। और इसके बाद हम पाउडर लॉक से पहले क्रीज लाइन को बहुत ही अच्छे से डैप करके हम पाउडर लॉक करेंगे। इसके बाद लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ PSC पिज़्ज़ा पफ के साथ में। उससे पहले हमने लिक्विड ब्लश लगाया था यहाँ पे। इसके बाद बारी आती है फेस ब्रॉन्जिंग की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट हूला फेस ब्रॉन्जर। एंड आई डोंट लाइक टू डू हैवी कॉन्टूरिंग। आपको पता ही है, मेरी वीडियोस देख के आपने देखा ही है कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क कॉन्टूर करना नहीं पसंद करती। और यही डिफरेंस है ब्रॉन्जिंग और कॉन्टूरिंग में, कि जो ब्रॉन्जिंग होती है वो लाइटर शेड में होती है, कभी कभी शिमरी होती है, वेयर जो कॉन्टूर होता है वो थोड़ा हैवी साइड में होता है, डार्कर शेड में होता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग ईदर लाइटेस्ट कॉन्टूर या फिर लाइट ब्रॉन्जिंग। तो यहाँ पे हम बेनिफिट हूला यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये ब्रश पहले इसी के साथ में आता था, बट अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें ब्रश नहीं मिला। सो येस, अब ये डिसकंटिन्यू हो गया। आप इसकी जगह पे एंगुलर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है ब्राउज़ की, बट उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैंने ना क्लाइंट को ना
मिनी ब्यूटी ब्लेंडर दे देती हूँ या पफ दे देती हूँ कि अगर उन्हें कहीं भी इची होती है या खारिश होती है तो उस पर वो डैप डैप कर सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर को, जिससे कि जो भी इचीनेस उन्हें हो रही है वो नहीं होगी। इंस्टेड जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स फिंगर लगा देते हैं, नील से खुजलाने लगते हैं, तो उसका क्या नुकसान रहता है कि उससे आपका बेस ख़राब हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट बेस बना है, एटलीस्ट हाफ़ एन आवर चाहिए उसको सेट होने में। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ब्राउज़ को मैंने नेचुरली फिल कर दिया है मेबेलिन ब्राउ डिफाइनर के साथ में इन द शेड नेचुरल ब्राउन। इसके बाद बारी आती है काजल की, तो यहाँ पे मैं रेवलॉन का काजल यूज़ कर रही हूँ वाटर लाइन पर। बहुत ही अच्छे से हमने इसको अप्लाई कर लेना है। इनके एंगेजमेंट पे हमने न्यूड काजल रखा था, वेडिंग डे पे ब्लैक काजल रख रहे हैं। जनरली प्रेफरेबल रहता है ताकि आई मेकअप डिफरेंट भी लगे और अच्छा भी लगे। और आजकल ना एंगेजमेंट भी मॉर्निंग में होने लगी हैं, तो मैं तो स्किप कर देती हूँ उस टाइम पे काजल, और कलर्स से प्ले करती हूँ डिफरेंट। और जब वेडिंग डे होता है तो डार्क कलर का आउटफिट होता है, तो इसीलिए हम ब्लैक काजल लगा के शेडोज़ लगाते हैं नीचे अंडर आइज़ पे, और साथ में मैं ये ग्लिटर भी ज़रूर लगाती हूँ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ माई सिग्नेचर ब्राइडल लुक। ये इनर कॉर्नर पर मैं ग्लिटर लाइनर लगाती हूँ। अर्बन डिके का है ये, मिडनाइट काउबॉय शेड में। और साथ ही लोअर लैशेस पर मैं मस्कारा लगा रही हूँ मेबेलिन स्काई हाई। सो आप भी देख सकते हो, क्लाइंट को पूछ सकते हो कि आपकी आइज़ पे काजल सूट करता है नहीं करता, सो उसके अकॉर्डिंग आप काजल दे सकते हो। एंड इसके बाद फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था वो डस्ट ऑफ कर लेंगे फेस से, और उसके बाद हम एक बार ब्लश को दोबारा लगाएंगे। फॉरएवर 52 का मैंने ब्लश लिया यहाँ पे, और थोड़ा सा नाज और गैज़म भी ब्लश लिया क्योंकि इनके आउटफिट में पिंक था। और इसके बाद हम करेंगे सेटिंग स्प्रे का यूज़। तो यहाँ मैं शार्लेट टिलबरी का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस। इससे मेकअप सेट भी हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा हमें ग्लो भी मिलता है फेस पे। इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे फ़ैन के साथ में। आप इलेक्ट्रिक या हैंडी कोई भी फ़ैन यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट बारी आती है मेरे फेवरेट स्टेप की, दैट इज़ हाईलाइटर। बेका शैम्पेन पॉप हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राइट क्लाइंट सारे तरह के क्लाइंट्स के लिए बेस्ट हाइलाइटर है। मैं रेकमेंड भी बहुत करती हूँ इसको। अर्लियर आई वाज यूजिंग ओफ्रा, और भी बहुत सारे हाइलाइटर्स मैंने स्विच करे हैं, बट स्टार्टिंग से एंड तक जो मेरा नॉन स्टॉप फेवरेट रहा वो यही है, बेका शैम्पेन पॉप। स्मैश बॉक्स में मिल जाएगा आपको सी पॉप के नेम से। और इसके बाद बारी आती है लिप डिफाइनिंग की, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का लिप डिफाइनर। आई थिंक दिस इज़ इन द शेड चॉकलेट बॉय। और अच्छे से लिप लाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्राइट पूरी रेडी हो गई हैं। बाद में इनको हमने दिया एक मजेंटा फ्रूशिया शेड, क्योंकि इनके आउटफिट में वही सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था और आई मेकअप से भी मैचिंग देना था हमें। पहले मैंने लगाया मेबेलिन का लवर एंड डेलिकेट, और उसके ऊपर मैंने टॉपअप किया मिस क्लेयर के सॉफ्ट लिप क्रीम के साथ में। एंड येस, दिस इज़ द फाइनल लुक। आई रियली होप यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल हेल्पफुल और आपको मज़ा आया हो ये ट्यूटोरियल देख के। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मोर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।